आज मैं आपके सामने हाजिर हूं धनिया की पत्तियां और धनिया के बीज। बीज मतलब वो जो सूखी वाली धनिया होती है जिसका पाउडर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस खड़ी धनिया की बात कर रहा हूं। धनिया को आप जानकर हैरान होंगे कि जन्माष्टमी में अगर आप धनिया की पंजीरी नहीं बनाते, जो बहुत विज्ञ हैं, बड़े जानकार हैं, बड़े सात्विक हैं, बहुत मंत्रज्ञ और विज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनके घरों में धनिया की पंजीरी बनती है। बिना धनिया के पंजीरी भगवान विष्णु की पूजा संपन्न नहीं होती। बिना धनिया की पंजीरी के लक्ष्मी पूजा कंप्लीट नहीं होता। लक्ष्मी चाहिए तो धनिया चाहिए साहब। पहले आप ये बात कम शब्दों में जानते होंगे। जिन लोगों के घर में धन नहीं आता वो थोड़ी सी धनिया और कमल गट्टे और काली हल्दी और एक कॉइन, ये चीजें बांध करके अपने गुल्लक में या अपने जहां पैसे रखते हैं वहां सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके रख दे तो उनके घर में धन बढ़ने लगता है। धनिया में वो ताकत है। सूखी धनिया अगर बांध करके आप मेन द्वार पर डाल दें तो आपके घर में नजर नहीं लगती, उसमें इतनी पावर है। धनिया केवल खाने का महत्वपूर्ण सामान नहीं है, ये केवल खाने का को श्रृंगारित नहीं करती, ये लक्ष्मी है अपने आप में। इसके बगैर पूजा कंप्लीट नहीं होती। कोई भी लक्ष्मी पूजा बिना धनिया के संपन्न करी ही नहीं जा सकती। धनिया में वो ताकत है। धनिया का उपाय मैंने हजारों बार उपयोग किया होगा और हर बार सफलता मिली, इसलिए आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो सीधा उपाय की ओर आपको लेके चलते हैं। इसके लिए करना आपको इतना है, सिर्फ एक पीला और लाल कपड़ा चाहिए, आसन की नाप का 2x2 का। नीचे पीला कपड़ा बिछाइए, फिर कुछ धनिया की पत्तियां और कुछ धनिया के बीज डालिए और ऊपर से लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद आपको लिंगी मुद्रा में बैठ जाना है 5 मिनट के लिए। लिंग मुद्रा मतलब ये हाथ सीधा कर लीजिए, यानी अर्घा बन गया भगवान शिव का, और एक हाथ ऐसा अंगूठा करते ना, ऐसे अंदर से उंगलियां बंद करके ऐसे उसको इस हाथ के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा। तो ये नीचे का अर्घा और ऊपर की ये शिवलिंग, ये लिंगी मुद्रा है और हृदय के पास रखिएगा। सीधा ऐसे बैठिए, 5 मिनट अपने प्यार को याद करिए और कुछ थोड़े से धनिया के बीज और सामने धधकती हुई खूब अच्छी वाली आग, जिसे आप अंगार भी कह सकते हो, हाँ जी, धधकती हुई आग जिसे आप अंगार भी कह सकते हो, खूब लाल होनी चाहिए। वो आग पहले से बना के रखिएगा। उस अंगार में आप धनिया के कुछ बीज जो आपके सामने रखे हैं, हर बार एक लौंग का जोड़ा और कुछ धनिया के बीज लेकर के आपको स्वाहा करना है। अब स्वाहा करने की जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा हवन वाला होगा, पर आपका जो मंत्र होगा वो इस बार बहुत अद्भुत है। आपको जिस नाम से आप उनको बुलाते हो, जिस नाम को अपनी जो भी आपकी अपनी पत्नी है, आपकी लवर है, आपका प्रेमी है, आपका प्रेमिका है, जो भी है, आप जो भी हो, आप उसको जिस नाम से बुलाते हो उस नाम से बुलाइएगा। जैसे भगवान के लिए हम बताते हैं, आप समझ जाओगे। भगवान कृष्ण कहाँ हो आओ ना स्वाहा, बाबू कहाँ हो आओ ना स्वाहा, प्रभु कहाँ हो आते क्यों नहीं स्वाहा। तो आप इस प्रकार से कर करके कम से कम 27 आहुति डालिएगा और उसे जलने दीजिएगा। उस धुएं को थोड़ा अपने आसपास आने दीजिएगा। उसके बाद जब वो पूरा जल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है। जो आपने आसन के नीचे धनिया की पत्तियां डाली हैं उनको सबको समेट के एक झाड़ू जैसा बना लेना है और उस धुएं में उसको राउंड 3 बार सीधा 3 बार उल्टा घुमा करके उस धुएं में से उसे अभिमंत्रित कर लेना। केवल धुआं दिखाने से अभिमंत्रित हो जाएगा और उसे तकिए के नीचे रख करके रात भर सो जाइए। सुबह उसको और आसन को और बची हुई धनिया की सामग्री और जो भी आग की राख है वो सारा का सारा किसी एक मिट्टी के कलश में भर दीजिएगा पूरी तरह से, और उसको कहीं भी
बहुत वीराना होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हर शहर में मिलता है, शहर के बाहर वीरानगी होती है, वहाँ जा कर के आप कहीं भी एकांत में चुपचाप रख दें। कहीं भी सड़क के किनारे भी थोड़ा हट के रखा जा सकता है। ऐसा करने से इसके लिए दिन निश्चित नहीं है, इसके लिए समय निश्चित नहीं है, आपको जैसी सुविधा लगे वैसे आप कर लें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होगा और ये उपाय बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारी है। इस पावर को समझने की कोशिश करना। पता नहीं कौन सा उपाय तुम्हारे काम आ जाए, पता नहीं कौन सा उपाय तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे, ये तुम्हें नहीं पता, पर करने की श्रद्धा और विश्वास रखना। आशा करता हूं कि आपको ये सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस बात को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत खुश रहें आप, बहुत प्रसन्न रहे। परमात्मा आपको जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और वैभव दे, तुम्हें हर तरह से खुश रखे और तुम्हें सब कुछ प्रदान हो जो तुम्हारी इच्छा है। ओम नमः शिवाय।